अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है फिसागोरस का मसला। ठीक है, उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको बेसिक मतलब उसका जो बेसिक है वो हमको पहले समझना पड़ेगा। सॉल्व करने से पहले जो भी हम क्वेश्चन है जो लेसन है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको उसका पहले बेसिक क्या है वो समझना पड़ेगा। जब तक हम बेसिक समझेंगे नहीं, हम भले से उसको सॉल्व कर ले बट हम आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, क्योंकि हमको है ना सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मेरे पास अभी गाइड अवेलेबल है, किताब टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। तो गाइड में जो भी बेसिक चीज़ें लिखी हुई है मैं आपको वो समझाती चलती हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट कामिल मुसल्लस है, हिंदसी वसत का मसला है, फिसागोरस के मसले का अक्स है जो कि हमको समझना है। फिसागोरस का मसला सारे ही हमको समझना है पहले, उसके बाद हम सॉल्व करना चालू करेंगे। मुतसाबिहत और कामिल मुसल्लस, फिसागोरस का मसला, फिसागोरस के अदद सलासा और अपोलिनस का मसला। ओके, चलो, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस क्या होता है? वो इसका जो मिड होगा ना, मिड जो मतलब बीच का जो एंगल होगा ना वो 90 का ही होगा, कंपलसरी है वो 90 का होगा। बीच का जो मिड होगा ना वो 90 का होगा, मतलब ए बी सी में ले रही हूँ तो 20 का मिड में आया तो ये 90 का ही रहना चाहिए। ओके, तभी हम उसको कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बोलते हैं, है ना। तो देखो ए बी सी में जो ए बी सी एंगल है वो 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या मसले होते हैं कि ये 90 है तो या तो ये 30 का होगा या तो ये 60 का होगा। तो 30 60 कितना होगा? 80 नहीं 90 90 90 प्लस 180, क्योंकि तीनों साइड तीनों एंगल मिला के हमको 180 मिलना चाहिए। ट्राइंगल का डेफिनेशन ही ये है, मतलब मुसल्लस का डेफिनेशन ये है कि तीनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए। ओके, तो ये ऐसे में 30 60 हो रहा है, 90 90 90 180 और 45 45 90 और 90 प्लस 90 180। ओके, ऐसे में यही दो नंबर्स रखे जाते हैं, यही दो एंगल्स के नंबर्स रखे जाते हैं। ओके, जब 90 डिग्री का मसला होता है तो इसको कामिल मुसल्लस बोलते हैं। 90 के मुकाबिल के ज़िले का वित्र। तो देखो 90 है ना, तो उसके सामने इसके सामने क्या आ रहा है हमारा, उसके सामने जो वित्र आ रहा है, उसके सामने जो वित्र आ रहा है, मुकाबिल का जो ज़िला आ रहा है उसको हम वित्र बोलते हैं। तो ज़िला ए बी, देखो ये ज़िला ए बी है जो कि इसका इर्तफ़ा हो गया और बी सी इसका क्या हो गया, कायदा हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा इन तीनों में अगर देखा जाए सबसे बड़ा क्या होगा, ये होगा वित्र होगा। ओके, तो ए का स्क्वायर होता है और बी का स्क्वायर इजिकल टू, देखो क्या होता है ना, इसके मसला क्या होता है कि ये दोनों को प्लस करेंगे, मतलब हमारा समझ लो एक साइड जो है ना इर्तफ़ा जो हमारा ए का स्क्वायर है और कायदा हमारा बी का स्क्वायर, तो इन दोनों के जो भी प्लस करके नंबर आएंगे ना वो सी स्क्वायर के बराबर आएंगे। ठीक है, मतलब इसके इक्वल आएंगे। इनका जो भी नंबर सॉल्व करके आएगा ना तो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी वो कामिल मुसल्लस कहलाएगा। ठीक है, ये एक तरफ होता है अकेला और ये दो एक तरफ होते हैं, इन दोनों का प्लस करके और ये अकेला इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फिसागोरस का मसला। ओके, तो अब यहाँ पे आ रहा है फिसागोरस की आदत का सलासा ट्रिपलेट। ओके, अगर किसी तीन मजबूत सही आदत, अब सही आदत को पता होगा ना, उसमें ज़ीरो भी आता है, -1 -2 -3 भी आता है और +1 2 3 ये भी आता है, तो उसको सही आदत कहते हैं। तो इसने बोला है मजबूत सही आदत, तो सिर्फ हमको 1 2 3 4 लेना है ना, प्लस वाले लेना है, माइनस वाले नहीं आएंगे इसके अंदर, क्योंकि मजबूत बोल रहा है ना वो। सबसे बड़े अदद का मुरब्बा, अभी समझ ले 3 स्क्वायर है ना, एक थोड़ा छोटा है, समझ लो ये हमारा, समझ लीजिए थोड़ा सा, देखो ये हमारा स्क्वायर है और ये एक थोड़ा सा स्क्वायर से थोड़ा बड़ा हो गया और थर्ड स्क्वायर है ना तीनों से बड़ा है। तो ये अगर ऐसे रखा जाए, एक मिनट मैं बना के बताती हूँ। देखो ये हमारे 3 स्क्वायर है। ओके, 3 स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के ये साइड और ये साइड, देखो ये दोनों छोटे हैं और ये बड़ा है, तो ये दोनों को मिलाने पर हमको ये अकेले का साइड जो हाइपोटेन्यूस है ना वो मिलता है। ठीक है, आपने जगह जगह पे 7th में देखा होगा, 8 में जगह, अगर आपने नहीं देखा तो अगर कोई आपका फ्रेंड हो जिसका कोई भी मतलब होगा जिसकी बात जो 7th में हो या 8 में हो, तो फिर से उस मसले में ऐसे बॉक्स वगैरह बाकायदा बता के एक्सप्लेन किया भाई ये कैसा आता है, भाई ये स्क्वायर कैसे बनता है, ये कैसे इक्वल है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया भाई। ठीक है, अभी बहरहाल उतना समझने का टाइम नहीं है क्योंकि अब अभी 10th में हो। बहरहाल बेसिक ये समझ लो कि ये दोनों छोटे स्क्वायर को मिला के ये अकेले बड़े स्क्वायर का साइड का बराबर होते हैं, एक साइड के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलो अभी अदद सलासा यही राब्ता यही है, क्या बोल रहा है भाई कि ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया कि दोनों के बराबर ये अकेला एक लौता होता है। ठीक है,
अब देखो 30 60 90 मैंने आपको बताया ना कि इसका वन साइड क्या होगा, 90 का है, वन एंगल अगर 90 का है तो ये 30 60 का होगा, ठीक है। वन साइड 30 का होगा, वन एंगल 30 का होगा, वन एंगल 60 का होगा, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताई हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहले इसको समझो, इसकी बेसिक को समझो, क्या बोल रहा है 30 60 90 के मुसल्लस की खुसूसियत क्या होती है, पहले आपको ये समझना है, ठीक है। देखो अगर कैमरे मुसल्लस में हद्दा ज़ाविया 30 का हुआ, 60 का पैमाइश हो, तो 30 के मुकाबिल, अब देखो समझ लीजिए, चलो मैं बताती हूँ इसके अंदर कैसा होगा ये। देखो अभी ये मेरे पास एक क्या है, राइट एंगल है, ओके। ये मेरा राइट एंगल है, ओके। ये मेरा राइट एंगल है, तो राइट एंगल को मैं नाम दे देती हूँ, ये मेरा राइट एंगल ए है, बी एंगल सी, ओके। तो चलो इसमें क्या बोल रहा है, देखो इस पॉइंट को समझो, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कैमरे मुसल्लस में हद्दा ज़ाविया 30 60 की पैमाइश का हो, अब ये तो कंपलसरी है कि ये तो 90 होगा, अगर 30 60 का हो, समझ लो ये 30 का है और ये 60 का है, ओके। तो 30 के मुकाबिल क्या ज़िला, 30 के सामने का, ये 30 ना, इसके सामने का ज़िला, वित्र का निफ्सो, मतलब जो भी वित्र होगा ना उसका आधा, आधे को क्या लिखते हैं हम 1/2, देखो मैंने यहाँ पे लिखी भी हूँ, देखो 30 का क्या होगा भाई 1/2, ये जो है ना ये, और ये आपने साइन थीटा कॉस थीटा का डब्बा याद करा होगा नाइन्थ में, तो आपको पता ही है ऐसा कुछ बॉक्स वगैरह आपको याद करने रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ओके। तो ये इसमें से ही आपको एग्जांपल की सब दिया हुआ है, मतलब इसको ही रख के हमको करना है। अब ये क्या बोल रहा है, 60 के मुकाबले का ज़िला का, समझ लो 60 है, तो इसके मुकाबले का ज़िला वित्र का 3/2 3√2/2 के गुना होता है, ठीक है। देखो 3√2/2 के गुना होता है 60 वाला, देखो बता रहा है यहाँ पे, 30 वाला 1/2 बोल रहा है, निफ्स मतलब आधा होता है, और 60 वाला 3√2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 45 का मसला, देखो 45 मैंने बोली थी ना, एक साइड 90 होगा, वन एंगल 90 होगा, तो ये 45 का मसला आएगा, इनकी खुसूसियत आएगी, ठीक है। तो आमिर मुसल्लस में हद्दा ज़ाविया का 45 की पैमाइश की हो, तो मुसल्लस के हर उमूदी ज़िला वित्र का निफ, मतलब हर उमूदी ज़िला वित्र का 1/2 गुना होगा। देखो 45 मसला बोल रहा है ना, देखो 45 का क्या है, देखो 45 का क्या है, 1/√2 आ रहा है ना, 1/√2 आ रहा है ना, तो जैसे जैसे नंबर्स दिए हुए उस हिसाब से हमको ये रखने हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको याद कर लोगे आपको अच्छा है, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ओके। बहुत ही ईजी है, वैसे ही पहला लाइन हमको याद करना पड़ता है वो डब्बा बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको पहले तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी याद कर लो, आपके लिए अच्छा पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ बोल रहे हैं कामतुल ज़वे बयान है, कहीं कहीं पे बयान वगैरह हमको याद करने ज़रूरी होते हैं, कहीं कहीं फिलअप में, मेरे पैर में कहीं फिलअप में अक्सर डालते हैं ऐसे क्वेश्चन। कामिल मुसल्लस के अगर वित्र पर इत्तेफाक खींचा जाए, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा वित्र है, तो यहाँ से एक इर्तफा गया है ना, आपको इर्तफे का जो डेफिनेशन मैंने 8 का है ना वीडियो बनाई हूँ 4.1, उसमें मैंने पूरा डिटेलिंग बताई हूँ उसके बारे में। अगर आपको ये ऐसा समझ में नहीं आया इर्तफा क्या है या जो भी है, तो आप उसका वो 4.1 का थोड़ा सा मेथड देख लीजिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। लेकिन तो भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये क्या होता है ना, देखो ये समझ लिया, मैंने समझ ली कि ये मेरा बेस है, कायदा है, ओके, ये मेरा कायदा है, नहीं सॉरी, हाँ ये मेरा कायदा है। तो कायदे के सामने का जो भी नुक्ता हो, जो भी रास हो, मैं वहाँ से एक लाइन खींचूँगी ना, तो वो मेरा इर्तफा कहलाएगा, ठीक है। तो मुसल्लस के असल मुसल्लस के मुतशाबा होते हैं। ये क्या बोल रहा है, कामिल मुसल्लस अगर वित्र पर से एक इर्तफा खींचा जाए, तो इस तरह बनने वाले दो मुसल्लस बन गए हैं ना बराबर। अभी यहाँ से एक इर्तफा गया तो ये एक मुसल्लस बन के रेडी मिल गया, एक मुसल्लस ये मुझे मिल गया रेडी होके, है ना। तो वो है ना मुतशाबा, मतलब सेम होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी क्यू आर कितने डिग्री का, भाई 90 डिग्री का है, बराबर। अब देखो पी आर है ना, पी आर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे पी आर आ रहा है, और क्यू एस इस पर क्या है, उमूद है ना, ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एल्टीट्यूड बना रहा है। तो इस तरह से पी एस आर के टुकड़े हो गए, ये पी एस आर, तो ये इसका मतलब क्या होता है भाई, ये इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, है ना। तो हमको साबित करना है, हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि पी एस क्यू और मुतशाबा है पी क्यू आर के, और पी क्यू आर मुतशाबा है क्यू एस आर के। देखो ध्यान दो, देखो ये पी क्यू आर के मुतशाबा, पी आर क्यू के मुतशाबा हमको क्या करना है पी क्यू एस, फिर पी आर क्यू के मुतशाबा हमको क्या करना है क्यू एस आर। ये हमको डेफिनेशन बतानी, तो हमको पहले से रखना पड़ेगा सबूत। कैसे करना पड़ेगा, देखो थर्ड वाला भी यही बोल रहा है कि
क्यू एस आर इक्वल है पी एस क्यू के, मतलब अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये और ये भी इक्वल होंगे ना एक दूसरे के, अगर ये इक्वल हुए तो पहले तो हमारा आता है सबूत। सबूत क्या आता है कि पी एस क्यू और पी क्यू आर हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखो हम क्या ले रहे हैं, पी क्यू आर और पी एस क्यू। देखो 90 डिग्री वाला बीच में आएगा, मिड में आएगा, ध्यान रखना। पी क्यू आर इसके लिए लिया और पी एस क्यू आर अभी यहाँ से भी ले सकता ना, पर यहाँ से 90 डिग्री वाला 90 कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो वो यहाँ से लेगा, पी एस क्यू लेगा। ओके, तो इसमें क्या देखना है हमको, देखो इसमें क्या देखना है कि मुश्तरक जाविया कौन कौन सा है, सेम सेम जाविया कौन सा है। देखो ध्यान दो इसके ऊपर, देखो एक क्या आ रहा है आर पी क्यू, देखो आर ये पी ये क्यू। ओके, अब पी मिड में आ रहा है, देखो ये मिड में आया, ओके पी मिड में आया। फिर सेकंड क्या आ रहा है आर पी क्यू, ये आर पी क्यू तो हो गया। फिर क्यू पी एस, देखो फिर ये क्यू पी एस। अब दोनों के बीच में क्या आ रहे हैं, बीच में देखो ध्यान करो, बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, पी आ रहा है ना, पी दोनों में आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, तो ये मुश्तरक जाविया के दोनों में सेम सेम मुश्तरक जाविया हो रहा है। अगर मैं ऐसा लूँ आर पी क्यू और अगर मैं ऐसा लूँ क्यू पी एस, तो पी जो है दोनों में आ रहा है और मिड में आ रहा है, तो मुश्तरक जाविया हो गया। अभी दोनों की पैमाइश अगर एंगल देखा जाए तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो अगर मैं लूँ पी क्यू आर अगर 90 का है तो पी एस क्यू भी तो 90 का है, तो ये मुतशाबा हो गया, उस सबसे 90 डिग्री का हो गया बराबर। अब ये देखो हमको क्या मिल रहे हैं, दो एंगल मिल रहे हैं, तो है ना क्या मिल रहे हैं, दो एंगल मिल रहे हैं। एंगल एंगल ना, तो एंगल को क्या बोलते हैं हम, जाजा, मुतशाबियत की जाजा आजमाइश, है ना, तो इस हिसाब से ये दोनों मुतशाबियत हो गए। ओके, उसके बाद में सेकेंड लेंगे हम, अब हमने इसको लिया, अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे। ओके, तो उसमें कैसा लेंगे, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर है ना हमारा, और क्यू एस आर। अब क्या लेंगे, क्यू एस आर। ओके, पी क्यू आर क्यू एस आर लेंगे। चलो क्यू एस आर लेंगे, पी क्यू आर लेंगे और क्यू एस आर, क्यों 90 डिग्री बना रहा है ना ये, इसके लिए ऐसा लेंगे। ओके, तो इसमें भी यही लिखना है भाई, क्या होगा, कॉमन कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन चीज़ें क्या आ रही है। देखो अगर मैं ऐसा लूँ, क्यू एस आर है ना, अगर मैं ऐसा लूँ एस आर क्यू, और अगर मैं ऐसा लूँ क्यू आर पी, है ना, तो जो आर है ना दोनों के मिड में आ रहा है, जैसे उसमें मिड में पी आ रहा है ना, वैसे ही मिड में क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है आर, तो दोनों में इश्तिक जावी है और दोनों ही 90 है। देखो 90 का सैम्पल है, ये 90 का सैम्पल है, तो दोनों 90 के हैं, क्यू एस आर भी पी क्यू आर भी। तो ये भी कौन सा है, ज़्यादा आजमाइश, तो दोनों ही तो ज़्यादा आजमाइश है और दोनों ही तो 90 है, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब पी एस क्यू है ना और क्यू एस आर, दोनों ही क्या है, मुतशाबा है। ओके, आया समझ में। पहले मसले क्लियर करके हटा देते हैं, उसके बाद में हम सॉल्व करने में तो बहुत ज़्यादा इजी है ये चैप्टर, ठीक है। अब हिंदी सी बस को मसला समझिए, ये बहुत ही बच्चों को ये समझ में नहीं आता, वैसे है इजी, ठीक है। कामिल दावी मुसल्लत में एक वित्र की जगह, देखो ये कामिल दावी मुसल्लत है, तो यहाँ से एक वित्र पर खींचा हुआ इर्तफा, ये वित्र है हमारा, उसमें से एक इर्तफा गया है ना, इर्तफा से वित्र बनने से क्या हो गया, वो हिंदी सी वसत हो जाता है, मतलब उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं ना, बराबर टुकड़े हो जाते हैं ना इसके। ओके, तो देखो ए बी सी, यही तो एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो 21 को एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो आप है ना किताब के टेक्स्ट बुक के सॉल्व द क्वेश्चन जो रहता है ना एक्स्ट्रा बेसिक, जो स्टार्टिंग में किए हुए रहते हैं, तो वो भी करा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भरोसा नहीं भैया डाल सकते हो, ये तो लास्ट ईयर ही, आई थिंक नेक्स्ट ईयर में 10th की बुक चेंज हो जाएगी। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलो, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो ए बी सी में, तो ए बी सी कितने का है, 90 डिग्री का है ना, ये जो हमारा ए बी सी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो ए सी वित्र और बी डी कता, देखो ए सी क्या है, हमारा वित्र है, और बी डी क्या है, यहाँ से कता जा रहा है ना, ये हमारा वित्र के ऊपर से इर्तफा जा रहा है जो कि 90 डिग्री का है ना। तो ए डी सी, देखो ये ए डी सी है ना, तो हमको क्या करना है, हमको साबित करना है, हमको प्रूफ करना है भाई कि बी डी का स्क्वायर, मतलब बी डी अकेला स्क्वायर में है किसके, ए डी मल्टीप्लाई बाय डी सी। ओके, तो कैसा प्रूफ करेंगे, देखो पहले हम समझना है, हमको उसको रेशियो में डालना पड़ेगा, मतलब अपॉन में लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, देखो पहले हमको क्या करना है भाई, ये तो दिया है कि 90 डिग्री है ना, तो ये हो गया 90 डिग्री का। ओके, अब देखो बी डी कता, बी डी क्या है भाई, बी डी हमारा कता है ना, बी डी कता इस पे उम्मीद है ए सी पे, है ना, तो ये मुतशाबा हो रहा है, जो भी मुसलस निकल के आ रहे, मतलब हमको टुकड़े हो गए ना, तीन, यहाँ से तीन मुसलस निकल के आ रहे,
ADB, अब देखो ADB एक तो ये हो रहा है, एक BDC है ना, ये तीन दोनों क्या है, मुतशाबा है। तो मुतशाबा किस हिसाब से हम रखेंगे इसको, देखो इनको हम रेशो में लेंगे। चलो मैं बताती हूँ शक्ल बना के बाकायदा, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। चलो नाम लेते हैं, नहीं इसमें भी वैसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिखाती हूँ मैं आपको, इसी में दिखाती हूँ, क्यों फालतू कान करना। देखो ये ADB, देखो मैंने क्या लिया, ADB ये मिड में आया बराबर। फिर BDC, देखो BD ये भी यहाँ पे मिड में आया, मतलब डी एंगल क्या है, दोनों के इक्वल हो रहे हैं ना। अब ध्यान दो, देखो अगर मैं लूँ AD, तो AD किसके इक्वल होगा, BD के, और रेशियो में आएगा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। अब मैं ये लूँ BD, क्या बोल रहे हैं भाई, AD होगा ना, तो अब मैं लूँ BD, देखो BD कहाँ आ रहा है, ये देखो ये BD अपॉन DC, ध्यान दो, देखो AD अपॉन मतलब बटे AD बटे BD, ठीक है, और BD बटे DC, ये दोनों में ही आ रहे हैं ना D वाला, है ना। AD बटे BD और DC बटे BD। ओके, तो ये जो BD है ना, दो बार आ गया, तो BD मल्टीप्लाई बाय BD, तो BD का स्क्वायर AD मल्टीप्लाई बाय DC। तो इस सबसे हमारा DC वर्सेस का मसला बन के आ गया है। ओके, अब ये हमारा आता है फिसागोरस का मसला। ये तो बहुत ही ईजी है वैसे, इसको ना करे तो भी बेहतर है, जैसे जैसे किताब में आएगा मैं आपको समझा दिया करूँगी। वैसे लेंथी भी बहुत है। आगे क्वेश्चन है, देखिए हाँ एग्जाम में वैसे आया हुआ है। चलो करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व ही कराती हूँ, है ना, डायरेक्टली गाइड में से क्या कराना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके निकालती हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ओके, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये देखो कामिल मुसल्लस है, इस वित्र का मुरब्बा, मतलब वित्र का जो भी मुरब्बा हो, ओके, वित्र का जो भी मुरब्बा हो, बाकी मानदा दो अजला के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है, मतलब बाकी के जो बचे हुए दो अजला है ना, उसके मुरब्बे के बराबर होता है, मतलब मुरब्बे का एक वित्र का मुरब्बे ये दोनों के बराबर होता है, ठीक है। तो हमको इसको प्रूफ कैसा करना है, देखो क्या करेंगे हम, मसलस क्या ले रहे हैं, एंगल PQR ले रहे हैं, ठीक है, जो कि है कितने का, 90 डिग्री का। ओके, तो ये चीज़ दी हुई है, तो 90 डिग्री आपको पता ही है ना, तो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि अगर मैं ये लूँ मुरब्बा PQR, सॉरी मुसल्लस PQR, तो ये PQR एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, है ना, तो जो Q है वो अब 90 डिग्री का होगा, है ना। तो अगर ये देखो ये इसका बेस है ना, ये हमारा कायदा है, ये हमारा इर्तिफा है ना, ये हमारा कायदा, ये हमारा इर्तिफा। तो हमको क्या करना है, साबित करना है ना कि वो बाकी मानदा ज़िलों के बराबर होता है। तो साबित क्या करना है हमको, बाकी मानदा ज़िलों के बराबर होता है, तो ठीक है, ये साबित करना है हमको। ओके, तो देखो, तो जो PR है ना, ये जो PR है, PR का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा वित्र है, तो ये अकेला एक साइड आएगा, और PQ है वो एक साइड आ जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस फिर ये QR है वो इधर आ जाएगा, दोनों मिला के एक साइड, और ये एक तरफ, ठीक है। ओके, तो अब हमको करना है इसका अमल कैसा करेंगे, देखो इसने क्या बोला, और PR है ना, उधर से एक हमने क्या करे, एक कतई खींच लिए, उसका नाम है क्या है, QSA, क्या है QSA, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका अमल करना है। ओके, तो PR जिला, देखो ये हमारा क्या है, PR जिला, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी हमने, इसको अगर हमने इसका कायदा माने तो सामने से जो भी रास्ते से एक लाइन टच होती है वो इसका इर्तिफा कहलाता है। ओके, वो क्या कहलाता है, इसका इर्तिफा कहलाता है। ओके, तो देखो PR ज़िला उमूद है, इसको हम, ये जो साइन सैम्बल है ना, इसको उमूद कहते हैं। उमूद है, किस पे है उमूद, QS पे। यहाँ से क्या कतई खींचा हुआ है ना, कतई खींचिए, जो भी लाइन है, जगह नहीं बस मैं नहीं लिख रही हूँ, इस तरह से। अब इनके टुकड़े हो गए ना, देखिए इसके टुकड़े हो रहे, PSR ऐसे टुकड़े हो रहे, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह क्या हो रहा है, PS और R ये इनके टुकड़ों में डिवाइड हो रहे हैं। तो अब सबूत देखो, सबूत क्या है कि भाई जो है PQR है ना, मुसल्लस PQR मुसल्लस में जो PQR है ना वो 90 डिग्री का है, बराबर, ये आपको पता ही है, जो PQR है वो 90 डिग्री का है ना। सेकंड जो हमने ये मसला रखा है कि भैया ये उस पर उम्मीद है, किस पे उम्मीद है, PR वित्र है ना, PR जो वित्र है ना उस पर क्या उम्मीद है, QS कता कर रहा है, QS क्या है, कता है। ओके, QS हमारा क्या है, कता है। तो देखो अब इसमें क्या हुआ, तीन एंगल बन के, तीन ट्राइंगल मिलके आए ना, एक तो एक ट्राइंगल हमारा आ रहा है PQS, है ना, एक ट्राइंगल हमारा आ रहा है PQR, एक मिनट, अब एक तो एंगल आ रहा है हमारा PQR, हाँ, एक हमारा आएगा PSQ बराबर, ये 90 डिग्री का है ना, एक आएगा हमारा PSQ, और सेकेंड हमारा आएगा
PSQ QSR, एक QSR 90 डिग्री यहीं पे आ रहा है ना दोनों के, तो ये हमारा क्या आ रहा है QSR। ओके, समझ में आ रहा है। तो हमको 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं। ओके, 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं, तो तीनों ट्राइंगल के हम नाम लिखेंगे कि PSQ मुतशाबा है ट्राइंगल QSR, मुतशाबा है ट्राइंगल PQRK। ओके, PQRK मुतशाबा है। ओके, तो अब मुतशाबिहत के मसले के हिसाब से हमको काम करना है। तो पहले हम 2 ट्राइंगल लेंगे, पहले 2 ट्राइंगल के मुतशाबत रखेंगे, फिर 2 और लेंगे इसको मुतशाबिहत रखेंगे। ठीक है, तो कामतुल, ये लाइन लिखनी है हमको, कायमतुल जाविया मुसल्लस, मुसल्लस हो, हाँ तो 2 है ना, तो मुसल्लसों के मुतशाबिहत, मुतशाबिहत। ओके, मुतशाबिहत लेना है हमको। कायमतुल जाविया एक आप थोड़ा सा गंदा बन गया। ओके, तो हम 2 ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं? देखो, बड़ा ट्राइंगल जिस पे दोनों बने, तो पहले एक बार इन दोनों को लेंगे। ठीक है, समझ लीजिए मैंने एक बार इन दोनों को ली। किसको ली? चलो हाँ, इनको ले रही हूँ। किनको? PQR ले रही हूँ और PSQ ले रही हूँ। ओके, नहीं, PQR और SQR ले रही हूँ। चलो, यहाँ पे तो पेज नहीं है, चलो यहाँ लिखते हैं। क्या लेंगे? चलो PSQ लेते हैं। ट्राइंगल PSQ और ट्राइंगल PQR ले लेते। चलो, बाद में वो भी लेंगे। PQR दोनों ही आने चाहिए, PQR और PSQ। तो चलो देखो, अब इसमें ध्यान करो। अगर मैं यहाँ पर बताती हूँ, अब मैंने क्या ली? PSQ और PQR, बराबर। तो इसमें ध्यान करना। देखो, अगर मैं इसके अजला लूँ, अजला लूँ मतलब PS। देखो, ये जो PS है हमारा, ये जो PS है ना, ये जो PS है ना, और जो PQ है, और ये जो PQ है, वो ये रेशो में आएगा। मतलब ये और ये रेशो में आएगा, अपॉन में आएगा। और जो ये PS और PQ, हाँ फिर से PQ और जो SR, PQ और PR। एक सेकेंड, हाँ बराबर, मेरे को बोलने में गड़बड़ हो गई। देखो, PQ और PS बराबर आएगा, और PQ और SR अपॉन में आएगा, PR अपॉन में आएगा। देखो, PR बर अपॉन में आएगा। कैसे अपॉन में आएगा? देखो बताती हूँ मैं आपको। देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ, देखो ये मैं अक्खा ले लूँ, है ना, PQR में मैं ये अक्खा ले लूँ। ओके, ये मैं अक्खा ले रही हूँ, ये PQR में मैं अक्खा ले रही हूँ। तो कैसा होगा? जो ये जो PQ है, ओके, ये जो PQ है, इनके टुकड़े अगर मैंने करी, तो ये PR ऐसा टुकड़े में आएगा। PQ मतलब अपॉन में आएगा PQ और ये PR। अब मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ ना, PQR पूरा अक्खा ले रही हूँ ना, तो PQ और ये रेशो में आएंगे, ये और ये। अगर मैं इतना ही ले रही हूँ, मतलब मैं ले रही हूँ PSQ, अगर मैं इतना ले रही हूँ, तो उस हिसाब से PQ और PS अपॉन में आएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये पूरा अक्खा ले रही हूँ, तो मेरा PQ और PR अपॉन में आ रहा है, और मैं इतना ले रही हूँ, तो मेरा PQ और PS अपॉन में आ रहा है। ठीक है, तो उसको चलो रखते हैं। देखो, PSQ में क्या हो रहा है? PSQ में PQ अपॉन PS अपॉन PQ आ रहा है, और PQR में PQ अपॉन PR आ रहा है। ओके, आया समझ में? PQ अपॉन PR आ रहा है। ओके, तो देखो, ये और ये तो सेम एक साथ आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये और ये एक साथ में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? अगर मैं PS को मल्टीप्लाई करूँ PR से, ओके, और PQ को मल्टीप्लाई करूँ PQ से, तो देखो PQ तो 2 बार है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ उसको, PQ का स्क्वायर। लेकिन ये 2 बार थोड़ी है, तो ये PS मल्टीप्लाई बाय PR है ना। तो ये हमारा बिंदु मसला हो गया, किसी का मसला हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, जैसे हमने इसको लिए ना, सेकंड वाला भी ऐसे ही कुछ बनने वाला है। ओके, सेकंड वाला भी कुछ ऐसे ही बनने वाला है। तो चलो सेकंड लेते हैं। अभी मैंने क्या लिया था? PSQ। अब मैं लूँगी SQR। ओके, ट्राइंगल, हाँ QSR, QSR मुतशाबा है ट्राइंगल PQR की। ओके, ये हो गया। तो चलो लेते हैं। अब इसमें भी क्या रखना है हमको? क्या बोल रहा है कि कोई भी मुतशाब, हाँ ये लाइन लिखना मैं वैसे भूल गई हूँ। मुतशाबा मुसल्लस, जो भी, मतलब मुतशाबा का मतलब क्या होता है? दिखने में सेम, उसकी जो साइड होगी ना वो सेम नहीं होगी। ओके, उनके एंगल वगैरह सेम होते हैं। तो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, जो भी इनके नज़ीरी ज़िले हैं, ओके,
वो तनासुब में होते हैं, मतलब मैंने जो अपॉन लिखी थी ना वो क्या होते हैं, वो तनासुब में होते हैं। क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। ओके, तो चलो तनासुब में करते हैं इनको। कैसा लेंगे देखो, अभी ये भी वैसे ही होगा। देखो इसका तो सिंपल ही है भाई, पी क्यू अपॉन पी आर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी आर होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्यू आर अपॉन होना चाहिए। हाँ बराबर, ये क्यू आर अपॉन, क्योंकि हाँ देखो बराबर, अभी हम तो इतना अक्खा ले रहे थे ना, हम इतना अक्खा ले रहे थे, अभी हम क्या ले रहे हैं, अभी हम हाफ ले रहे हैं ये साइड वाला, तो इस पे ध्यान रख के हमको करना पड़ेगा। देखो एस आर, अगर मैं लेती हूँ एस आर, देखो ये हमारा एस आर है और ये हमारा क्यू आर। देखो एस आर और क्यू आर, देखो एस आर और क्यू आर क्या होंगे, तनासुब में आ जाएंगे। एस आर और क्यू आर तनासुब में आएंगे। और फिर सेकेंड वाले में क्या होगा, क्यू आर और पी आर तनासुब में, क्योंकि देखो ये मेरा अक्खा लाइन है ना, ये मेरा क्या है, अक्खा लाइन है। ओके, अक्खा लाइन है ना, तो क्या होगा, ये मतलब अक्खा मुसलस है, तो पी क्यू आर में अगर मैं लिखा जाए तो मैं पी आर ले सकती हूँ, है ना, पी आर ले सकती हूँ और क्यू आर ले सकती हूँ, क्योंकि अक्खे में दोनों में, अक्खे मुसलस में ये दोनों ही आ रहे हैं ना। लेकिन इसमें मैं नहीं ले सकती ना पूरा, तो मैं ऐसा लूँगी ना, एस आर अपॉन क्यू आर, एस आर अपॉन क्यू आर, इसमें मैं लूँगी पी आर अपॉन क्यू आर, है ना। तो क्यू आर तो दो बार आ रहे हैं ना बराबर। तो देखो कैसे लेंगे हम, ऐसा लेंगे इसको, तनासुब में कैसा लेंगे, एस आर अपॉन क्यू आर इजिकल टू क्यू आर अपॉन पी आर। ओके, तो देखो जो क्यू आर है ना दो बार है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया, और जो एस आर मल्टीप्लाई बाय पी आर हो गया। ओके, इतना तो हो गया हमारा। अभी इनको अगर हम जमा कर दें, ये सब जो हमने भी ये बनाया है ना, ये देखो ये तो हमारा नंबर, अरे यार नंबर एक में तो भूल गई ना इसके ऊपर मैंने। हाँ, तो जो भी मेरा आंसर आया है ना, ये देखो ये मेरा दूसरा मसला हो गया। ओके, और जो पहला, ओके चलो पहला और दूसरा, ये तो मेरा दूसरा है, वो को पहले बताती हूँ क्या होगा। ये मेरा तीसरा है। पहला वाला कौन सा है, जो हमने कॉमन लिया दोनों को, तो वन की बिना पर क्या होगा, पी एस क्यू अपॉन पी क्यू आर, जो हमारा ये हमारा पहला है। हम अब तीनों की जमा करेंगे, क्या करेंगे, जो एक, दो और तीन, इन तीनों की क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्या करेंगे, जमा करने पर, जमा करने पर देखेंगे क्या आता है। ठीक है, चलो। हाँ, पहला क्या था मेरा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पी क्यू अपॉन क्यू आर, देखो तो चले मसला बताते हैं। देखो हम वन, एक, दो, तीन की जमा करें, तब ध्यान करो। ठीक है, देखो ये जो क्यू आर है, यहाँ ध्यान करो, ये क्यू आर है ना, और ये जो पी क्यू है, हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और ये एक साइड में, एक साइड प्लस होंगे। ठीक है, ध्यान देना इस पर मैं क्या क्या कर रही हूँ। देखो ये पी क्यू प्लस क्यू आर, ओके, ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ। ये आगे भी आके आपको क्वेश्चन है ऐसे, तो ध्यान से देखना। थोड़ा सा टफ है, पर समझ में आए तो ईजी है, नहीं समझ में आए तो फिर टफ है ना। पी क्यू और क्यू आर, देखो ये जो क्यू आर और ये पी क्यू, इन दोनों की क्या कर रही हूँ मैं, जमा कर रही हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर में है। ओके, अरे सॉरी, क्यू आर की मैं जमा कर रही हूँ। ओके, अब ये दोनों की भी प्लस करूँगी, पी एस मल्टीप्लाई पी आर प्लस एस आर मल्टीप्लाई बाय पी आर। ओके, ये दोनों की मैं प्लस करूँगी। देखो पी एस मल्टीप्लाई बाय पी एस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, पी आर। ओके, इन दोनों की प्लस करेंगे। पी एस मल्टीप्लाई बाय पी आर कहाँ है, देखो पी एस मल्टीप्लाई बाय पी आर हो गया हमारा, पी एस मल्टीप्लाई बाय पी आर, उसके बाद एस आर मल्टीप्लाई बाय पी आर। ओके, प्लस एस आर मल्टीप्लाई बाय पी आर। ओके, अब चलो ध्यान दो इसमें, अभी क्या क्या कर रहे हैं देखो। अब देखो ये जो पी आर है ना कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक साइड फेंक देते हैं। ठीक है, ये एक तरफ आ गया। अब बचा क्या, पी एस मल्टीप्लाई बाय एस आर, ये एक तरफ आ गया। ओके, ये देखो ये एक तरफ आ गया, और ये एज इट इज़ वैसा ही है। ओके, पी क्यू प्लस क्यू आर वैसा ही है। ओके, ये हो गया। अब ये ध्यान करो, देखो पी एस, हाँ ये प्लस में आएगा, मैंने गलती से क्या कर दी हूँ, मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ पे ध्यान करो, इसने क्या बोला, पी एस प्लस एस आर। अब इसको देखो ज़रा, ये देखो ये शक्ल देखो, ये पी एस है और ये एस आर है।
अगर मैं इन दोनों की प्लस करूँ, अगर मैं इन दोनों, क्योंकि देखो टुकड़े हो रहे हैं ना इसके, इनके टुकड़े हो रहे हैं, ऐसे टुकड़े हो रहे हैं पी एस आर, तो ये दोनों को मिला के मुझे अकेला पी आर तो मिल रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना कि पी आर, अब मैं इसको हटा दूँ, बीच में कोई साइन ही नहीं है ना, अब जब साइन ही नहीं है तो पी आर मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, पी आर। ओके, तो ये देखो ये आ गया हमारा स्क्वायर में। ओके, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ओके, इजिकल टू बाय क्या हो जाएगा, अब देखो ये भी हो गया स्क्वायर में और ये भी हो गया क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया पिथागोरस का मसला। ओके, तो चलो अब चलो ये वाला मसला करते हैं, पिथागोरस के मसले का अक्स करते हैं। ठीक है, अब मसले का अक्स क्या कह रहा है, देखो किसी भी मुसलस का अगर एक ज़िला मुरब्बा के बाकी मानदा दो ज़िलों के मुरब्बे के मजमूए के बराबर हो तो मुसलस कामतुल ज़ाविया मुसलस है। ओके, अभी मसले का अक्स कैसा होगा, देखो ये दो मुसलस रखे हुए, एक है ए बी सी, एक है एक्स वाई जेड। ओके, तो ये क्या कहना चाहता है, जाहिर बात है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इजिकल टू होगा ए सी का स्क्वायर, बराबर है ना, ये तो पता ही है आपको। तो ए बी सी में ए बी सी क्या है भाई, कामिल मुसल्लस है ना, तो डायरेक्टली इसमें ही कर लेते, अगर समझ में आया तो इजी है तो डायरेक्टली कर लेते हैं ना, दिक्कत क्या है, ईजी तो है। चलो एक्स वाई जेड इस तरह बनाइए, देखो एक्स वाई जेड में क्या होगा, अभी अगर मैं इसका रेशो लूँ अपॉन में लूँ, देखो ए बी अपॉन क्या होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए ना, है ना, इक्वल होना चाहिए, मतलब ए बी इक्वल होना चाहिए किसके, एक्स वाई, क्योंकि 90 डिग्री है ना, और ए सी इक्वल होना चाहिए एक्स वाई एक्स जेड के, और बी सी इक्वल होना चाहिए किसके, वाई जेड के, है ना, क्योंकि 90 डिग्री दोनों। तो ये मसले ऐसे हो गए कि दोनों इक्वल 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 होंगे, तो एक्स वाई जेड 90 डिग्री का है। अगर फीसा मसले का फीसा और उसके मसले का रू रखिए तो ये भी वैसे ही होगा कि वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इजिकल टू बाय एक्स और जेड का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो ये तो इक्वलेशन आपको पता ही है ना कि ये इक्वल होंगे, मतलब अगर मैं एक्स वाई लूँ तो ये इक्वल होगा ए बी के, बी सी लूँ तो वाई जेड का इक्वल होगा, एक्स जेड लूँ तो ये ए बी का ए सी का इक्वल होगा। तो ये इक्वल मसला रख रहा है जगह जगह पे, देखो ये मसला रख रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे ये पहला मसला हो गया, पहला नंबर हो गया। अब देखो ये इक्वल में ये ले लिया, थर्ड में ये इक्वल ले लिया, अब चौथे में क्या कर रहा है, इन दोनों की क्या कर रहा है, 1 2 3 की बिना पर, 1 2 3 की बिना पर लिख के बताऊँ कि आपको लिख के बताऊँगी तो वैसे इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं। वैसे 1 2 3 के नंबर देखो, एक में क्या बताया है, एक्स जेड इक्वल है एक्स वाई प्लस वाई जेड के बराबर, है ना, तो ये एक्स जेड वहाँ पर ले लिया, है ना। फिर इसके बाद में इसने क्या करा, चौथे में क्या करा, अब ये ए बी प्लस बी सी, अब बोलेंगे ये ए बी और बी सी कहाँ से आया, देखो यहाँ ध्यान से देखो, इसने क्या बोला, एक्स वाई बराबर है किसके, एक्स वाई किसके बराबर है, ए बी के, और वाई जेड किसके बराबर है, बी सी के। तो इसलिए इसने एक्स वाई को हटा के रिप्लेस करके ए बी रख लिया है और वाई जेड को हटा के बी सी रख लिया है, तो वो बी सी का स्क्वायर में हो गया, जैसे वो एक्स वाई का स्क्वायर था और वाई जेड का था, तो वैसे ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है भाई, ए सी का स्क्वायर इजिकल टू बाई ए बी या बी सी, है ना, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इजिकल टू बाई ए सी का स्क्वायर तो होगा। तो इस हिसाब से ए सी और वाई एक्स जेड भी तो इक्वल ही होगा, है ना, दोनों की मुरब्बे होंगे। तो ये कुछ भी नहीं है भाई, इसमें तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, मैं बताऊँ भी कि नहीं बताऊँ वो हो रही हूँ मैं, सब बराबर वही दे रहा है मसला कि ए बी इक्वल है एक्स वाई के, हाँ, और बी सी इक्वल है वाई जेड के, और ए सी इक्वल है एक्स जेड के, बाबा भी घुमा घुमा के दे रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, जिला जिला नाप रहा है ना, तो जिल ए बी ये सब ले रहा है, तो एंगल थोड़ी ले रहा है, तो ये जिल आजमाइश होगी, 3 जिले ले लिया, एक ये ले लिया, एक ले लिया, एक ले लिया, तो ये कौन सी आजमाइश होगी, जिल आजमाइश होगी, है ना। तो नजरी जाविये ए बी सी के नजरी जाविये इक्वल है किसके, एक्स वाई जेड के इक्वल है। ठीक है, ख़त्म हो गया ये। ओके, अब कुछ मसले मसाइल है वो देख लेते हैं। देखो इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसने बोला है कामिल जाविया मुसल्लसों की मुतशाबियत कैसी होती है, मतलब दिखने में सेम। ओके, अगर ए सी का वित्र बी डी पे उम्मूद हो, देखो ये ए सी है तो बी डी पे उम्मूद हो, तो ये 3 मुसल्लस जो भी निकल के आएंगे मुतशाबा होंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये हो गया हमारा मुतशाबियत का मसला, मुतशाबियत हो गया। हिंदी से मसला क्या कहता है, ये जो मैंने आपको पीछे कराई हूँ क्यू एस का स्क्वायर इजिकल टू पी एस का, तो आपको पूरा सॉल्व कराई हूँ मैंने। ठीक है, तो अब ये फिर से उसका मसला क्या है भाई, यही है ना, बेस और ये क्या हो गया भैया, इसकी हाइट इजिकल टू बाय हाइपोथेनियस, है ना, मतलब कायदा इर्तफ़ा और वित्र।
ये आ गया। अब मसले का अक्स तो मैंने अभी आपको समझाई, 30 60 मैंने आपको समझा दी हूँ, ठीक है। तो चलो 2.1 से हम सॉल्व करना चालू करते हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही आराम से होगी। चलो क्वेश्चन करना चालू करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है भाई, सलासी, हाँ क्वेश्चन क्या है भाई, दर्जन में से सलासा में से फिसरोज के आदात का सलासा मालूम कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है भाई, ये जो छोटे नंबर होते हैं ना वो एक साइड आ जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या है भाई, 9 है, और 4 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा 16 है, और 5 का स्क्वायर कितना है भाई 25 है ना। ये सब इनके स्क्वायर हैं। ओके, ये हो गए, ये हो गए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो छोटे नंबर है ना वो एक साइड, मतलब इनको एक तरफ रखना है। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 जमा 16, और जो 5 का स्क्वायर मतलब 25 है ना, 25। अब 9 मैं 16 को प्लस करूँ तो मुझे 25 ही तो मिलता है, ये भी 25। ओके, दोनों 25 है ना। तो हमको यहाँ पे कुछ लाइन रखनी पड़ती है, मैंने गैप नहीं छोड़ा, चलो यहीं लिख देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है, 25 ही तो है। सबसे बड़ा अदद का मुरब्बा देगा दो अदद के मुरब्बे के मजबूए के बराबर है। सबसे बड़े अदद का मुरब्बा, क्या, अदद का मुरब्बा देगर दो आदात के यहाँ लिख लेते हैं, मुरब्बे के बराबर है, ठीक है। चलो अब इनका निकालते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का होता है 81, 12 का होता है 144। ओके, हो गया, निकाल लिया हमने इसका मुरब्बा। इसके बाद देखो 4 का स्क्वायर हमने ये निकाला, तो छोटे नंबर को एक साइड आ जाएंगे, मतलब हमारा आ जाएगा 16 जमा 81 इजिकल टू बाय 145। अगर मैं इन दोनों की प्लस करूँ, अगर इनके बाजू के बराबर है तो ये यही लाइन लिखना है, सबसे बड़ा अदद का मुरब्बा दो बाकी के मानदा दो अदद के मजमूए के बराबर है। अगर नहीं हुआ तो हमारा बराबर नहीं है, ठीक है। तो इनको प्लस के साइड में देखते हैं, 81 प्लस 16, ओके। तो ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 9, तो ये हमारा क्या आ रहा है 97 आ रहा है, और ये 144, तो इक्वल थोड़ी आ रहा है, ये तो अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे हमको लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो अदद देगर अदद के, ये लाइन में से छूट जा रही है, अदद के मजमूए के बराबर है। यहाँ पे आपको लाइन लिखनी रहेगी, ठीक है। चलो थर्ड वाला करते हैं। अभी फिर से रखेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, फिर हमारा आएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, मैंने ध्यान ही नहीं किया कि इस पर ये नहीं दिख रहा है, अभी मैंने ध्यान किया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ आपको फिर से। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 3 5 4 है ना, तो मैंने 3 का स्क्वायर निकाली, मैंने 9 हो गया, 4 का स्क्वायर निकाली मैंने 16 हो गया, 5 का स्क्वायर निकाली 25 हो गया, है ना। तो देखो इन जो छोटे नंबर है इनकी प्लस करनी है, 9 जमा 16 बराबर 25, ओके। तो 25 और 25 कितना हो जा रहा है, जो 25 और 25 कितना हो जा रहा है, इक्वल हो रहा है ना एक दूसरे के। तो यहाँ पे हमको लाइन लिखनी चाहिए, यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बे का मजमुआ बाकी के मानदा दो अदद के मजमुए के बराबर है। यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिल रही तो मैंने छोड़ दी, आप लिख लेना इस लाइन को, ठीक है। सेकंड में देखो 4 का इसका कितना है 16 है, 9 का इसका कितना 81 है, 12 का इसका कितना 144 है ना। अब इनकी जो प्लस करेंगे, इनकी जब मैं प्लस करती हूँ तो 16 और 81, तो इनको प्लस करने में मुझे क्या मिल रहा है 97 मिल रहा है, और ये 144 है, तो बराबर नहीं है, बाकी दो अदद के मजमुए के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमको लाइन कट कर देनी, मजमुए के बराबर नहीं है लिखना है, मजमुए के बराबर नहीं है, ठीक है, नहीं है लिख देना। ओके, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसका 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 13 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर याद होना ज़रूरी है, 25 तो एटलीस्ट आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो छोटे नंबर कौन है 12 और 5 है, तो हम एक साइड पर रख लेते हैं। 12 जो है हमारा 144 आ रहा है, और 5 हमारा 25 आ रहा है, तो 25 जमा 144 कितना होता है हमारा 169, देखो इधर आ गया। अगर मैं इनकी प्लस करूँ, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, यूनिट के नीचे यूनिट नहीं लिखते हैं, 10 के नीचे यूनिट कुछ भी रख देते हैं, इसको मतलब गड़बड़ कर देते हैं, इसमें प्लस माइनस करने में गड़बड़ होती है। तो पहला यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए, 10 के नीचे 10 आना चाहिए। ये मेरा 9 हो गया,
ये मेरा 6 हो गया। देखो इक्वल आ रहा है ना, तो ये इक्वल आ रहा है किसके, इसके इक्वल आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे बड़े अदद सबसे बड़े अदद का मुरब्बा देगर दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। ओके, हो गया। अभी चौथा क्वेश्चन करो। चलो 24 का स्क्वायर करना है 74। अब वो सब तो छोटे छोटे नंबर थे, अब ये स्क्वायर बाद तो बच्चों को याद ही नहीं होंगे कि भाई 24 का स्क्वायर क्या है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो पहले 24 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो मैं साइड में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो आपको मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बताती हूँ, ईजी ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक है वैसे मुझे आते हैं, पहले ईजी यही बता दूँ। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 16, 1 बचा, 1 साइड में रख दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 8 हो रहा है प्लस 8, और 4 2 8 हो रहा है, यहाँ पे आ गया 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, 16 + 1 77 का 7 आएगा, और 1 इधर कैरी हो जाएगा, 2 2 4 4 + 1 5। तो मेरा क्या आ रहा है 24 का जो स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है 576 आ रहा है, 576 आ रहा है। ओके, अब क्या चले, चलो 17 चलते, 70 का स्क्वायर निकाला मुझे, 7 का स्क्वायर तो बताइए ना आपको 49 है ना, 7 का स्क्वायर क्या है भाई 49 है ना। तो देखो 0 भी 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो 0 डबल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है भाई, डबल हो जाएंगे। तो 70 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 49 और 4900। ओके, चलो अब थर्ड करते हैं 74 का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। 74 का स्क्वायर कैसा करेंगे 74 × 74। ओके, तो 4 4 का मेरा कितना हो रहा है, देखो 4 4 का कितना 16 का 6 बन गया कैरी, ये देखो इससे मल्टीप्लाई, अब मैंने इससे और इससे करूँगी, 7 कितना होता है 28, 7 कितना होता है 28, ठीक है, हो गया। इनको प्लस कर दो, 28 28 कितना होता है 8 8 16, देखो इसकी प्लस करो इसे, 8 8 16 16 और 1 कितना हो गया 17 17 का 7, और 1 कैरी गया 2 और 4 4 और 1 5, है ना 5। तो यहाँ पे आ गया 7 और 5 कैरी चला गया, 5 मतलब साइड में गया, 7 7 49 49 प्लस 5, तो देखो 49 में 5 को प्लस कर रही हूँ, 49 50 51 52 53 54 50 हाँ 54 हो गया 54, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया 74 का कितना आ रहा है 5476। ओके, तो चलो हम इनकी प्लस करके देखते हैं इक्वल आ रही कि नहीं इसके बराबर, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया 4900 प्लस 576 इजिकल टू बाय 5476। चलो इनकी प्लस करते हैं, ठीक है। देखो प्लस करने में भी ध्यान रखना कि यूनिट के नीचे यूनिट आया और 10 के नीचे 10 आया, ठीक है। देखो 6 ये 7 ये 5, ओके, प्लस चीज़ों में 6 मिला तो 6 ये 7 9 1 10 10 1 4 14 का 4 ऊपर 1 गया 5 5476, तो सेम नंबर आ रहा है 5476 5476 सेम आ रहा है 5476 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आ रहा है कि भाई दोनों सलासा अरकान सेम सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लाइन लिख देंगे भाई ये यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा देगर दो आदाद के मुरब्बों के बराबर है, ठीक है। अब चलो अब ये 10 का स्क्वायर निकालते हैं। देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 10 का स्क्वायर निकाले तो कितना होता है 100 ना, सिंपल सी बात है 100 है। और 24 का तो मैंने अभी निकाला था, शायद 24 का कितना आ जाएगा हमारा 24 का हमारा आ जाएगा 576, है ना, ऊपर ही निकाला था हमने 576 हो गया। उसके बाद में 74, अब चलो नहीं 74 नहीं 27 ना 27, अब चलो 27 का स्क्वायर निकालते हैं। ओके, तो 27 को मल्टीप्लाई करते साइड में। चलो देखो नया चीज़ अलग बता रही हूँ मैं मल्टीप्लाई करने का, बाबा देखेंगे ना तो शायद आपको दिमाग बैठ जाएगा। 7 7 से कितना होता है 14 का 9, 4 पर कैरी करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इससे मल्टीप्लाई करो, 7 2 14 होता है,
और 7 टू द 14 होता है ना। 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14 4 4 8, 8 और 4 12, 12 का मुझे 2 मिला, एक इधर गया, 1 2 3 3 32 का 2 और 3 साइड में फेंक दी, साइड में रख दिए, फेंक दी नहीं रख दिए। 2 टू द 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया हमारा, 4 प्लस 3 एक मिनट 27 है ना। हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें, फिर से करते चलो। हाँ ये इसका स्क्वायर नहीं लग रहा मुझे। 7 7 14 का 9, 4 साइड में रखे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 कितना होता है 28, 29 30 31 32, 32 का 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, 3 कैरी जाएगा, हाँ बराबर तो था। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और कितना हो गया 7, सही तो था, पता नहीं कंफ्यूजन हो गया मुझे भी। 7 2 9, 7 2 9 ओके, ये सेम आ रहा है। तो देखो अब इनको साइड में रखेंगे, ऐसा रखेंगे, देखो 7 2 9 इजिकल टू बाय 5 7 6 प्लस 100। अब 100 तो ईजी है भाई, 100 में 506 प्लस करें तो 100 676 हो रहा है, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है ना, 7 2 9 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है तो ये सलासा अरकान नहीं है, ये क्या है, सलासा अरकान नहीं है, तो हम इसको ऐसा रिटर्न में रख देते हैं। वैसे ये कट भी देंगे तो चलेगा। तो 24 प्लस 100 10, तो ये सलासा अरकान नहीं है, तो हम यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी हमको। यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा देगर 2 आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। ओके चलो अभी ये करते हैं। 11 का इसका तो आपको पता ही होगा कितना होता है भाई, 11 का तो 121 होता है बराबर, और 16 का भी पता है, 6 36, तो ये 2 0 ऐड कर दिए, हो गया हमारा 16 का भी। ओके तो चलो 61 ही बचा ना, करते हैं साइड। ये मेरा आज कैमरा है ना, बहुत दिक्कत दे रहा है जी कैमरा। सही से बैठ नहीं रहा है, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। ओके चलो अभी क्या करेंगे भाई, 61 है ना, चलो 61 लेते हैं, 61 लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, दोनों को प्लस करें 12, 12 का 2, एक इधर गया, 6 ज़ा 36, 36 प्लस 1 37, 3 7 2 1 कितना हो जाएगा, 3721 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया है, किसका आ गया है 61 का, 61 का क्या आ गया है भाई 3721 आ रहा है। ओके तो देखो चलो करते हैं। तो सही करना पड़ेगा, बहुत परेशानी हो रही है, सही से बैठ रही नहीं है, कभी टेढ़ा कभी क्रॉस, क्या है। चलो 3721 तो चलो प्लस कर दें, 121 प्लस 3600 इजिकल टू बाई 3721, इनकी प्लस करेंगे। तो देखो साइड में बताती हूँ तो आपको दिक्कत आएगी। देखो 3 ये 00 आ गया और 1 2 1 रखते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो सेम सेम आ रहा है, तो आप ये रख देंगे, ये सलासा अरकान है। ठीक है, तो अभी के लिए बहरहाल इतना ही। थोड़ा मेरे कैमरे का भी इशू हो रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और ये बराबर आ नहीं रहा है, कभी टेढ़ा हो जा रहा है, कभी क्या हो जा रहा है। वैसे नेक्स्ट टाइम पे मैं इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करके, वीडियो भी लेंथी हो गया, 1 आवर होने आया कम से कम, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं जाके क्वेश्चन है वो आपको कराती हूँ। ठीक है, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे अगली बार के लिए खुदा हाफिज़।